तो आज बुक रहने वाला आपका RS अग्रवाल, एक्सरसाइज होने वाला है 1A। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये वाला है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, जस्टिफाई। क्या जीरो रेशनल नंबर है, आपको जस्टिफाई करने हैं। चलिए, तो क्या होने वाला है इसका आंसर, इज जीरो अ रेशनल नंबर। सबसे पहले तो इज जीरो अ रेशनल नंबर, यहां से यहां तक का आंसर हो जाएगा यस। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, कारण जस्टिफाई, बिकॉज वी कैन राइट जीरो इन द form of P upon Q where Q not equal to 0। ठीक है, सो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हमने 0/1 लिखा, 0/2 लिखा, 0/3 लिखा है ना। तो यहाँ पर वेयर, यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा कि जीरो एक रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा हमारे पास। यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इन सारे नंबर्स को आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 2 RS अग्रवाल बुक का जो एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लेते हैं ये वाला, सबसे पहले फर्स्ट वाला लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, 5/7। तो मैं इसको नंबर लाइन पर बनाऊंगा। तो नंबर लाइन पर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, एरो लगा देते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इस जगह पर मैं 0 ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो इस साइड जाने वाला है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखिएगा 5/7 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला 1/7, ये वाला हो जाएगा 2/7, यहाँ पर ये ले लेंगे 3/7, इस जगह पर ये लेंगे 4/7, फिर यहाँ पर लेंगे 5/7। ठीक है, ये देखिएगा ऐसे। तो आगे हमारा लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लिखेंगे यहाँ पर 6/7, फिर ये वाला हो जाएगा 7/7। ठीक है, तो ये वाला 0 हो गया, यहाँ पर ये 0 है। इस जगह पर देखिएगा 7/7 का मतलब क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। इसी तरह से आगे की तरफ आप चलेंगे तो 8/7, 9/7 ये चलता रहेगा। तो 0 और 1 के बीच में एक नंबर हमारे पास आ रहा है, ये वाला 5/7। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना। ये वाला हो गया हमारा आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने आपको करके दिखा दिया। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट भी करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सेकेंड पार्ट लेते हैं। इस जगह पर क्या हमारे पास ये वाला है 8/3, 8 में ये वाला 3 है। तो मैं यहाँ पर इसके लिए भी एक इसी तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। ये वाला देखिएगा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, और यहाँ पर आपको ले लेना है, चूंकि ये भी 8/3 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये राइट साइड में जाएगा 0 के। तो यहाँ पर 0 ये ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ये 3 है नीचे, तो 3 रखेंगे और ऊपर ऐसे लिखते चलेंगे 1/3। यहाँ पर आ जाएगा ये वाला 2/3, फिर आएगा यहाँ पर 3/3। तो ये 3/3 इक्वल टू क्या हो जाना है जी, 1 हो जाने वाला है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1। फिर यहाँ पर हो जाएगा 4/3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5/3, ये वाला हो जाएगा 6/3। यहाँ पर हो जाएगा 6/3 का मतलब क्या हो गया जी, 2 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 7/3, यहाँ पर हो गया ये वाला 8/3 इस जगह पर, और यहाँ पर ये वाला हो जाएगा हमारा 9/3। तो ये वाला हो गया हमारा 9/3 का मतलब ये वाला 3 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग 10/3 और ये वाला 11/3 और यहाँ पर ये 12/3 अगर लिख लेते हैं तो ये वाला 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ये वाला, और इसी को हमने पार्ट में डिवाइड किया। तो हमें करना क्या था जी, 8/3। कहाँ पर है 8/3, तो ये वाला नंबर हमारा आ जा रहा है 8/3। तो ये हो गया हमारा आंसर।
है ना, नंबर लाइन पर दिखाना था। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस वाले तीसरे वाले पॉइंट को देखते हैं, थर्ड वाला। इसी जगह पर मैं आपको थर्ड वाला भी करके दिखाने वाला हूँ। थर्ड हमारे पास क्या है, ये वाला 23 अपॉन ये वाला 6। अब यहाँ पर ये वाला लेकिन है नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, नेगेटिव लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो नेगेटिव में दिखेंगे कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये वाला लाइन मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इसी जगह पर करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। और इस बार मैं क्या करूंगा, इधर जो है यहाँ पर मैं 0 ले लूंगा, ये वाला 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 23/6 तक लेकर चलना है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मैं 23/6 तक चलूंगा, ऐसे छोटा छोटा यहाँ पे कर लेंगे। ये वाला हो जाएगा -1 अपॉन में ऐसे ये वाला 6, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा -2 अपॉन में 6, फिर यहाँ पर लेंगे -3 अपॉन में 6, यहाँ पर ये हो जाएगा -4 अपॉन 6, फिर यहाँ पर -5 अपॉन में ये वाला 6, फिर यहाँ पर हो जाएगा -6 अपॉन में ये 6। इसका मतलब क्या हो गया जी, -1 यहाँ पे आ जाएगा। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, नंबर लाइन बनता जा रहा है हमारा। और यहाँ पर हो जाएगा ये वाला -7 अपॉन 6, यहाँ पर -8 अपॉन में 6, फिर ये हो जाएगा -9 अपॉन में 6, ये हो जाएगा -10 अपॉन में 6, ये -11 अपॉन में 6, और यहाँ पर -12 अपॉन में 6। इसका मतलब ये वाला हो जाएगा 6 2 12, तो ये वाला 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर लेंगे, ये हो जाएगा -13 अपॉन में 6, फिर ये वाला -14 अपॉन में 6, यहाँ पर -15 अपॉन में 6, ये हो जाएगा -16 अपॉन में 6, -17 अपॉन में 6, -18 अपॉन में 6, यहाँ पर हो जाएगा -19 अपॉन में 6, ये हो जाएगा -20 अपॉन में 6। तो 18 अपॉन 6 जहाँ पर हुआ, ये वाला 3 हो जाने वाला है माइनस का, है ना, ये -2 ये -3। अब यहाँ पर इसके आगे चलेंगे, ये हो जाएगा -21 अपॉन में 6, ये हो गया -22 अपॉन में 6, और ये वाला हो जाएगा -23 अपॉन में 6। तो ये वाला हो गया हमारा राइट आंसर, है ना, -23 अपॉन 6 ये लाने के लिए कहा जा रहा था। तो ये वाला चीज हमारा हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद है ये वाला भी आपका क्वेश्चन हो गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो आगे की तरफ चलते हैं। इसी का हम लोग अब यहाँ पर लेते हैं फोर्थ पार्ट। क्या है ये वाला 1.3, ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग मेथड लेते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे लेना है, यहाँ पर आपको ऐसे नंबर लिखना है। ये वाला हो जाएगा यहाँ पर 0, ये वाला 1, ये वाला 2, ये 3, ये वाला 4, यहाँ 5 ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पर आपको मैग्नीफाई करना है किसको, 1 और 2 को आप यहाँ पर मैग्नीफायर ऐसे लगा दीजिए। यहाँ पर दूसरा लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए ऐसे, और यहाँ पर क्या करना है, इस वाले पॉइंट को इट मीन्स 1 यहाँ लिख लेना है, और यहाँ पे इस जगह पर ये वाला 2 लिख लेना है। सेम जो पीछे वाला मेथड था वही अप्लाई हुआ यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर क्या क्या हमने मैग्नीफायर लगाया। यहाँ पर लिखेंगे 1.1, ये वाला हो जाएगा 1.2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1.3, यहाँ पर हो जाएगा 1.4, यहाँ पर हो जाएगा 1.5, ये वाला हो जाएगा 1.6, फिर यहाँ पर 1.7, ये वाला 1.8, और ये वाला हो जाएगा 1.9। तो 1.3 कहाँ था, ये वाला हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। ये चीज हो गया होगा आपका क्लियर, देख लीजिए क्लियर हो गया ना। यहाँ पर ये फोर्थ पार्ट हो चुका है। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट, अब यहाँ पर क्या है, -2.4 दे रखा है, -2 पॉइंट, यहाँ पर ये वाला 4 आपके पास दिया हुआ है। तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको वही ये वाला जो मेथड आपको लेना है। यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आपको ले लेना है, इस जगह पर मैं लेता हूँ ये वाला 0, ठीक है। इधर ये वाला रख लेते हैं 1, इधर लिखेंगे ये वाला -1, ये वाला हो जाएगा -2, यहाँ पर ये हो जाएगा -3, यहाँ पर ये माइनस का 4। आपको पता है कि यहाँ पे -2.4, तो ये किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर लगाएंगे एक मैग्नीफायर ऐसे, है ना, ये हमने मैग्नीफायर लगाया। तो यहाँ पर एक दूसरा लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे यहाँ पर, और ये वाला क्या हो जाने वाला है, इसको उठाइए यहाँ पे ले लीजिए, ये वाला -3 हो जाएगा। यहाँ से ये वाला ऐसे लीजिए, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा -2, है ना। इसको अब यहाँ पर आपको कर लेना है मैग्नीफाई। तो यहाँ पे इस साइड से लिखाएगा -2.1, यहाँ पे हो जाएगा -2.2, ये वाला -2.3, यहाँ पर हो जाएगा -2.4,
यहाँ पर ये हो जाएगा -2.5, यहाँ पर -2.6, यहाँ पर -2.7, यहाँ पर ये -2.8 और यहाँ पर ये वाला -2.9। तो यहाँ पर 2.4 कहाँ पर है, ये वाला -2.4 यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। RS अग्रवाल, आज अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये है बुक RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1A आपको मैं करा रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर हैं। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। 3/8 और 2/5 के बीच आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। वन रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। तो आप कैसे करेंगे जी, देखिएगा यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, ये वाला 3/8 और यहाँ पर +2/5 ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। पहले 3/8 + 2/5 इन दोनों को प्लस कर लेना है और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, ऐसे। तो अब ये वाला क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे 8 और 5 का आपको एलसीएम ले लेना है। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाने वाला है आपका 40, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 + 8 2 जा ये वाला 16 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/ में ये वाला 2। तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 5 11 और यहाँ पे 31 हो जाएगा ये, और यहाँ पे अपॉन में ये वाला 40 मल्टीप्लाई 1/ में 2। तो ये आगे जो सॉल्व करेंगे हो जाएगा 31/ में 80 और ये हो गया हमारा राइट आंसर, है ना। बहुत ही आसान है। क्या करना है, दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, जो है इट मीन एवरेज निकाल लिया हमने। तो 3/8 + 2/5 दोनों को प्लस कर लेना है और क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका राइट आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बहुत सुंदर, ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब इसी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट आप कैसे करेंगे। अच्छा देखिए, ये क्या होता है कि इसमें जो नंबर्स हैं, जो बीच के नंबर हैं, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन की जब बात आती है तो जरूरी नहीं होता है कि जो किताब में जो आंसर है वही वाला मिलेगा। ये आपका आंसर वेरी कर सकता है, क्योंकि किसी भी दो नंबरों के बीच में ना इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। तो इनफिनाइट नंबर होने का कारण क्या हो जाता है कि मैं कुछ और नंबर निकालूंगा, आप कुछ और निकालेंगे, और कोई बच्चा कोई और कुछ और नंबर निकालेगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं इस वाले को वैसे निकालूंगा, है ना। लेते हैं इसका सॉल्यूशन, और ये हमेशा कोशिश करेंगे जब रेशनल नंबर कहा जाए ना तो P/Q के फॉर्मेट में लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ 1.3 और यहाँ पे +1.4 और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 1/2 से। तो यहाँ पर ये जाएगा ये वाला 2.7 और यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में ये वाला 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 27, आ गया हमारा 27/ में ये वाला 20, ये हो गया हमारा राइट आंसर, है ना। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला रहेगा, क्या है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1/2। यहाँ पर लीजिए -1 और यहाँ पर आपको करना है +1/2 और इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जिससे आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे। तो यहाँ पर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये वाला 1 ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाला 2 हो जाएगा। ये -2 यहाँ पर +1 और ये वाला हो जाएगा 1/2। तो 2 में -2 में से 1 माइनस करेंगे तो जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू हो जाएगा -1/2 2 जा 4। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए किसी तरह का डाउट है तो इसमें। ये था आपका RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का चलते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक बन जाती है। तो ये RS अग्रवाल बुक 1A का थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। क्या है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड -2/5।
तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, ये वाला -3/4 ऐसे लिखना है, प्लस करना है -2 में ये वाला 5 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 1/2 से। तो यहाँ पर जब आगे सॉल्व करेंगे तो 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा, 5 4 जा ये 20 हो जाने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा -15, 5 3 जा हो गया ना, 5 3 जा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा -8 प्लस माइनस माइनस हो जाने वाला है -8 और यहाँ पर ये वाला मल्टीप्लाई 1/2। अब इसको आप प्लस कीजिए तो ये हो जाएगा 23, ये माइनस का -15 -8 इक्वल टू -23 और नीचे हो जाने वाला है 20 × 2, तो ये वाला हो जाएगा -23 में ये 40 और ये हो गया आपका राइट आंसर, है ना। देख लीजिए, क्लियर हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो ये थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड -2/5 का सोल्यूशन ने ले लिया, आंसर आ गया -23/40 और ये आपका हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी का फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट ये वाला रहेगा आपका यहाँ पर, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 2/9। क्वेश्चन आपके RS अग्रवाल का ही है और ये थर्ड का फिफ्थ पार्ट है। तो यहाँ पर लेते हैं सॉल्यूशन। ये हो जाएगा 1/9 और यहाँ पे प्लस ये लेना है 2/9। ए रेशनल नंबर, एक ही रेशनल नंबर निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको मल्टीप्लाई 1/2। तो ये क्या हो जाने वाला है, ये क्या हो जाने वाला है, सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 9 और 9 का एलसीएम हो गया 9, ये हो जाएगा 1 प्लस ये वाला 2 ऐसे और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो ये हो जा रहा है 3/9 और यहाँ पर 1/2। ये देखिएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये वाला हो जा रहा है 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 1 1 जा 1 और यहाँ पे 3 2 जा 6, तो ये आपका हो जा रहा है राइट आंसर, है ना। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा कंप्लीट। 1/3 और 1/2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आएगा और ये क्या हो जाएगा, ये एक नंबर हो गया बिटवीन 1/9 एंड 2/9। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो थर्ड पार्ट हमने क्वेश्चंस RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 1A का थर्ड पार्ट हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, फाइंड 3 रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 3 रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। तो आपको इस वाले क्वेश्चंस का करना है सॉल्व। हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर। कितने सारे नंबर आप इन दो नंबरों के बीच निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट के आंसर्स को चलिए करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर लेते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास है ये वाला 3/5 और यहाँ पर है 7/8। अगर एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाए तो हम इस वाले मेथड को अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को बराबर कर लीजिए। डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या इसके डिनोमिनेटर से इस वाले को 5/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8/8 ऐसे। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24/8 जा ये वाला 40 हो जा रहा है और यहाँ पे 7 5 जा ये 35 और यहाँ पर 8 5 जा 40 हो जा रहा है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो गया, ये जो है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये निकल के आ गया, इसका इक्विवेलेंट ये निकल के आ गया। लेकिन अब देखते हैं दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, बिल्कुल बराबर है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो सेम होने के कारण से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने के कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके बीच का कोई सा भी 3 नंबर ले सकते हैं। सो 3 रेशनल नंबर numbers between 3/5 and 7/8 are
आपका जो मन करे वो लिख दीजिए, क्योंकि इसके बीच बहुत सारे नंबर हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 अपॉन में 40, दूसरा रहेगा 26 अपॉन में 40, तीसरा रहेगा 27 अपॉन में 40, और ये क्या हो गया आपका 3 नंबर हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। अब यहाँ पर हाउ मेनी नंबर्स रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइन, तो यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन दिस टू नंबर, बिटवीन यहाँ लिखेंगे सेकेंड पार्ट, बिटवीन दिस टू नंबर we can determine infinite rational number, है ना। ये हो गया आपका राइट आंसर। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कंप्लीट। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलिए वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये वाला होने वाला है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। अच्छा, इसका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये और भी आसान है, पिछले वाले से भी आसान है। तो आपका RS अग्रवाल 1A का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। तो यहाँ लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3/7 और यहाँ पर लिख लेंगे 5/7। अगर डिनोमिनेटर बराबर हो, ठीक है, और यहाँ पे ये नंबर ऐसे, तो यहाँ पे 4 कह रहा है निकालने के लिए, तो आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखिएगा कंटिन्यूस नंबर नहीं है तो अनकंटिन्यूस नंबर भी रहेगा, तो आप इसमें किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। गैप आपका क्या होना चाहिए, बीच का 4 होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं इसको 4 + 1 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 से 10 से, आप जिससे भी मन करे उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 से ऊपर आप कोई सा भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो इसके बीच में आपका आ जाएगा 4 नंबर, है ना। तो आप यहाँ पे किसी भी नंबर को ले सकते हैं, तो आसान रहेगा। मैं 5 ले लेता हूँ, है ना। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं 5/5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 अपॉन में 7 5 जा 35, और यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 25/35। तो यहाँ पर ये वाला नंबर हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको 4 नंबर लिख देने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 रेशनल नंबर नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7 आर। क्या होगा जरा यहाँ देखते हैं। 15 और 25 के बीच का आप कोई सा भी नंबर लिखिए। ये हो जाएगा 16/35, 17/35, 18/35 और ये 19/35। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 24/35 भी लिख सकते हैं। तो जो दिल करे आप उस वाले चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला आपका हो गया कंप्लीट। तो हमने निकाल लिया 4 रेशनल नंबर बिटवीन किसका, 3/7 एंड 5/7। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको तरीके से समझ में आ गया होगा ना। चलिए थैंक यू। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर देखिएगा कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो यहां पर लीजिए सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, ये वाला 2/1 ले लेना है, और फिर यहाँ पर आपको 3/1 ले लेना है। पहले मैंने इसको रेशनल नंबर के फॉर्मेट में लिख लिया, P/Q के फॉर्मेट में लिख लिया। अब आपको क्या करना है, 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर सेम हो और ये कंटिन्यूस नंबर हो, तो यहाँ जितना नंबर कहा जाता है उसमें 1 प्लस कर देते हैं, n+1 मतलब 6 + 1। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6 + 1, तो ये हो जाएगा 7। आपको क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। कम से कम 7 से ऊपर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 9 10 11 12 किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन 7 कम से कम 7 से करना है। तो ये वाला 7/7 यहाँ पर हो जाएगा। तो 7 2 जा 14 अपॉन में ये वाला 7 हो जा रहा है, और 7 3 जा 21,
अपॉन में ये 7 हो जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पे 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 15 अपॉन में 7, दूसरा रहेगा 16 अपॉन में 7, फिर यहाँ पर रहेगा 17 अपॉन में 7, 18 अपॉन में 7, 19 अपॉन में 7 और ये वाला 20 अपॉन में 7। देखिए 6 निकल के आ गया ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो गया आंसर है ना। तो इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपने सीख लिया होगा। चलिए वेरी गुड। तो आपने 2 और 3 के बीच 6 रेशनल नंबर निकालना सीखा। जितने बोले जाएंगे, 6 कह रहे हैं तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 कहेगा तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 कहेगा तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जितने रेशनल नंबर कहे जाए उनमें एक प्लस करके आपको क्या कर लेना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। कितने भाई, 5 रेशनल नंबर निकालना है, किसके किसके बीच में, 3/5 एंड 2/3। तो यहां पर लेते हैं सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, ये वाला हमने लिखा 3/5 और यहां पर आपको लिख लेना है ये वाला 2/3। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा था कि अगर डिनोमिनेटर बराबर ना हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। तो बराबर करने का आसान तरीका होता है, इसके डिनोमिनेटर से इस वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा 3/3 और इसको क्या करना है, 5/5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन में 5 3 जा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 5 3 जा 15। तो अब यहाँ पर देखते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं, तो ये ऊपर क्या हो जा रहा है, कंटिन्यूस नंबर 9 और 10 आ जा रहा है और नीचे 15 और 15 आ रहा है। अब यहाँ पर आपको कह रहा है 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो मैंने आपको बताया था n+1 लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 + 1 = 6 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारा काम बन जाने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको 6/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप 6 से बड़े किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 8 9 10 जिससे भी दिल करे आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन कम से कम आपको किससे करना है मल्टीप्लाई, 6 से करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 6 कितना हो जाएगा, 54 अपॉन में 15 6 हो जाएगा 90 और यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 60 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा ये 90। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ऐसे लिख लेना है, इसके नीचे आप लिखिएगा, मैं इस जगह पर लिखता हूँ 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3 आर। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 54 के बाद से आप लिखना स्टार्ट कीजिए, 56 अपॉन में 90, 57 अपॉन में 90, यहाँ पर हो जाएगा 58/90 और यहाँ पर 59/90 और यहाँ पे आप 55 एक ले लीजिए, 55 रह गया तो यहाँ पे 55/90। तो 6 हमारा पूरा हो जा रहा है, 55 56 57 58 59 6 पूरा का पूरा हो गया है ना। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया होगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस तरह का है, इंसर्ट 18 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। 2.1 और 2.2 के बीच आपको 18 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है, मतलब डालने के लिए कहा जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको रेशनल मतलब P/Q के फॉर्मेट में डालना है। तो यहाँ पर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2.1 को ऐसे कर लूंगा, ये हो जाएगा 21/10 और यहाँ पर ये वाला 2.2 को मैं ऐसे कर लूंगा, ये हो जाएगा 22/10। अब कह रहा है 18 रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, 19/19 से
मल्टीप्लाई कर लूँगा। 19 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे मुश्किल तो नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम में आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत आएगा, तो आप इसको सीधा 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 19 से ऊपर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 21 टू जा हो जाएगा ये वाला 42, एक जीरो ऊपर ले लेंगे, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पर 200 ऐसे, और यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 22 टू जा 44 हो जाएगा, एक जीरो आ गया, और यहाँ पर ये वाला भी 200 आ गया। अब यहाँ पर 18 रेशनल नंबर बिटवीन यहाँ पर आप निकाल लीजिए, यहाँ पर 18 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2 आर, ये अब यहाँ पे आप लिख देंगे, या फिर आप ऐसे इंसर्ट करने के लिए तो आप इन दोनों को आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई उससे अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है ये वाला 421 अपॉन में 200 ऐसे लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे 422 अपॉन में यहाँ पर 200, फिर यहाँ पर 423 अपॉन में ये वाला 200, फिर यहाँ पर 424 अपॉन में ये वाला 200, यहाँ पर 425 अपॉन में ये वाला 200, है ना, फिर यहाँ पर 426 अपॉन में ये वाला 200, फिर यहाँ पर 427 अपॉन में ये वाला 200, फिर ये वाला 428 अपॉन में यहाँ पर 200, फिर यहाँ पर 429 अपॉन में ये वाला 200, फिर यहाँ पर 430 अपॉन में ये वाला 200, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो चुके हैं। अब यहाँ पर और लिखना है 8, तो यहाँ पर लिखते हैं 431 अपॉन में 200, यहाँ पर हो जाएगा 432 अपॉन में ये वाला 200, फिर यहाँ पर 433 अपॉन में ये वाला 200, फिर यहाँ पर 4 ये वाला 3, और यहाँ पर 4 अपॉन में ये वाला 200, ठीक है, फिर यहाँ पर 435 अपॉन में ये वाला 200, फिर यहाँ पर 436 अपॉन में ये वाला 200, फिर ये वाला 437 अपॉन में ये वाला 200, और यहाँ पर 438 अपॉन में ये वाला 200। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, हमने ये पूरा का पूरा कर लिया, है ना। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा कंप्लीट, देख लीजिए, है ना। इस तरह से आप कितने भी लिख सकते हैं, कितने भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 18 ही कह रहा था, तो हमने 18 निकाल लिया, आप काउंट करके चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1A का RS अग्रवाल बुक से। यहाँ पर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं ट्रू फॉल्स के। फर्स्ट वाला, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। समझ समझ के करते हैं। यहाँ पर देखिएगा होल नंबर, पहले मैं लिखता हूँ होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, ये वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे करके इन्फिनाइट तक चले जाएगा। और नेचुरल नंबर जो होता है ये स्टार्ट होता है यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ये भी इन्फिनाइट तक चले जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सारे के सारे होल नंबर में भी हैं, इसलिए ये पहला वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बिल्कुल सही हो गया। दूसरे वाले को देखते हैं, ये पहला वाला ट्रू हो गया। सेकेंड वन देखते हैं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सारे जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे नेचुरल हैं, ऐसा नहीं है। ये वाला देखिएगा यहाँ से यहाँ तक तो नेचुरल है, ये वाला पार्ट तो नेचुरल है, लेकिन ये वाला पार्ट नेचुरल नहीं है, नॉट नेचुरल, है ना। तो 0 क्या है, नेचुरल नहीं है, तो इस कंडीशन में ये वाला क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, है ना। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर बट इट इज होल नंबर। ठीक है, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे। अब तीसरे वाले की तरफ चलते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इंटीजर ये वाला भी हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पर ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा। कारण क्या है कि नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट अ होल नंबर, है ना। नेगेटिव इंटीजर्स है ना, जैसे -1 -2 -3 आर नॉट इंटीजर्स, आर नॉट अ होल नंबर, है ना, ये होल नंबर नहीं होते हैं। तो ये वाला चीज आपको पता चल गया कि ये जो नेगेटिव इंटीजर्स है, इंटीजर्स तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होते हैं, तो ये वाला नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होगा। इसी के कारण से ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये वाला हो जाएगा ट्रू, है ना। तो जितने भी इंटीजर्स हैं ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल है, बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना। बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म P/Q। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलिए -1 है तो -1/1 लिख सकते हैं। -5 है तो ये वाला -5/1 लिख सकते हैं। 7 है तो यहाँ पर 7/1 लिख सकते हैं, है ना। इसीलिए ये वाला हो जाएगा ट्रू। चलिए, इसके बाद है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये वाला हो जाएगा फॉल्स, है ना, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों, कारण क्या है कि यहाँ पर देखिएगा ये वाला, जैसे 7/2 0.5, या फिर यहाँ पर हो जाएगा -3/7। ठीक है, ये सारे आर इंटीजर्स, सॉरी आर रेशनल नंबर बट नॉट इंटीजर्स, है ना। जो रेशनल नंबर, सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते। यहाँ पर एक्सेट्रा लिख लीजिए, है ना। बहुत सारे ऐसे और भी एग्जांपल होंगे जो कि नहीं होंगे। अच्छा, लास्ट वाला ये वाला देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कारण क्या हो जाएगा, कारण आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं वही, है ना। एवरी रेशनल नंबर इज, यही वाला इसी तरह से, है ना। 7/2, ठीक है, 3/5 और 0.5 एक्सेट्रा आर नॉट अ होल नंबर बट these are रेशनल। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1A आपका कंप्लीट हो गया होगा, आपने तरीके से समझ लिया होगा, है ना। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आपने इतने ध्यान से सुना, ध्यान से पढ़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, जहाँ पर कि हम लोग फिर एक्सरसाइज 1B करने वाले हैं, और इसी तरह से हम सारे एक्सरसाइज कराएंगे आपको पूरा। RS अग्रवाल यहाँ पर अब हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं, और NCERT का सोल्यूशन ऑलरेडी इस वाले चैनल पर पड़ा हुआ है। आप उन सारे वीडियोस को जाकर चैनल में ढूंढ के देख सकते हैं, अगर आप NCERT देखना चाहते हैं तो। और इस बार मैंने RS अग्रवाल स्टार्ट किया, तो RS अग्रवाल आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, पूरा का पूरा बुक कवर कराएंगे, है ना। तो आज के लिए आपका इतना, आपने देखा क्लास, इसके लिए आपको थैंक यू और बाय। तो अगर अभी तक आपने इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ेगा, है ना। थैंक यू एंड बाय।